हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवांश है और आप देख रहे हैं ऑटो पार्ट्स इन्फो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंजन ऑयल के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंजन ऑयल का काम होता है इंजन में लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, क्योंकि इंजन में जो भी मूविंग पार्ट हैं अगर बिना लुब्रिकेशन के मूव करेंगे तो वो घिस जाएंगे। तो जैसे कि आप कभी देखते हैं गाड़ियों में, जब इंजन ऑयल गाड़ी में नहीं रहता है, उसके बाद अगर हम गाड़ी को चला देते हैं तो गाड़ी हमारी सीज़ हो जाती है और उसके पार्ट जब हम ओपन करते हैं इंजन तो देखते हैं कि उसका सिलेंडर, बोर, पिस्टन, ये सारी चीज़ें घिस चुकी हैं, जिसके कारण से हमें नया डलवाना पड़ता है। तो इससे ही आप जान सकते हैं कि इंजन ऑयल का काम मेनली क्या होता है, लुब्रिकेशन का प्रोवाइड करता है इंटरनल कंबशन इंजन को। और ये इंजन में जो फ्रिक्शन होता है उसको कम करता है और वियर एंड टियर मूविंग पार्ट के बीच में उसे भी कम करता है। और इंजन ऑयल जो होता है एक तरह से क्लीनर भी काम करता है। वो इंजन ऑयल जो होती गंदगी होती है इंजन में, उसे भी साफ़ करता है। और इंजन ऑयल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहला है विस्कोसिटी, उसके बाद है पोर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, एंटी कोरोजन, एडेप्टनेस और न्यूट्रलाइजेशन नंबर। तो विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी होती है किसी भी लिक्विड की श्यानता, मतलब गाढ़ापन जो भी होगा उसको हम विस्कोसिटी कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए जैसे बता दूं, पानी और कोई तेल है, वेजिटेबल ऑयल है, तो अगर इसके बीच में अगर हमसे पूछे कि किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है तो हम बताएंगे कि जो तेल है वेजिटेबल ऑयल उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है और पानी की विस्कोसिटी कम है। कभी आप हाथ में कड़ू का तेल लीजिए और उसमें उसका गाढ़ापन देखेंगे, पानी के गाढ़ापन को देखेंगे तो उससे पता चलेगा, मतलब विस्कोसिटी हो गई गाढ़ापन। और पोर पॉइंट क्या होता है? पोर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिस पे आपका इंजन जो भी ऑयल होगा कुछ सेकंड के लिए बहना बंद कर दे। जैसे अगर हमने इंजन ऑयल यहाँ से डाला है और एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें कि ये जो बहना है इसे ग्रेविटी के कारण बहना चाहिए इंजन ऑयल, और कुछ समय के लिए वो रुक जाए, लगभग 5 सेकंड के लिए अगर रुक जाए तो उस टेम्परेचर को हम कहेंगे पोर पॉइंट उस इंजन ऑयल का। और फ्लैश पॉइंट क्या होता है? फ्लैश पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिस पे इंजन ऑयल आपका, अगर उस पर कोई फायर अगर दी जाए तो वहाँ पे वो ऑयल उस समय जलने लगे। जैसे कि 270 डिग्री टेम्परेचर एक ऐसा है इंजन ऑयल के लिए कि अगर इंजन ऑयल का टेम्परेचर 270 डिग्री तक पहुँच गया और उसके बाद अगर एक स्पार्क जनरेट हो जाए तो वहाँ पे वो इंजन ऑयल जल जाएगा। तो वो भी पर्टिकुलर जब वाष्पित होना चालू कर देता है। अब फायर पॉइंट क्या है? फायर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पे कि अगर हमने फायर, वो ऑटोमेटिक ही जल जाएगा और लगभग 5 सेकंड तक वो जलता रहे। ऐसा टेम्परेचर जिसमें कि कोई ऑयल ऑटोमेटिकली ही जल जाए बिना किसी फायर के, तो उसे कहते हैं फायर पॉइंट। और फायर पॉइंट जो होता है फ्लैश पॉइंट से 8 से 10% ज़्यादा हो सकता है। और एंटी कोरोजन प्रॉपर्टी होती है, जैसे इंजन ऑयल अगर हम बहुत समय तक अगर गाड़ी में रखे रहते हैं और एंटी कोरोजन प्रॉपर्टी नहीं अच्छी होगी उसकी, तो ऑटोमेटिक इंजन में जंग भी लगने लगेगा। तो एंटी कोरोजन प्रॉपर्टी ऐड की जाती है इंजन ऑयल में, जिससे कि हमारा इंजन की लाइफ प्रॉपर बनी रहे। और उसके बाद है एडेसिवनेस जो है, इसका मतलब होता है चिपचिपाहट। एडेसिवनेस का मतलब होता है चिपचिपाहट। और एडेसिवनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि ऑयल को 2 परतों के बीच बना के रखती है। जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक है, सिलेंडर ब्लॉक है, और ये एक तरफ पिस्टन है
तो इसके बीच में इंजन ऑयल अगर रहेगा तो इसे बोलेंगे एडिसिवनेस प्रॉपर्टी, जिससे कि इंजन ऑयल इन दोनों के बीच में एक लेयर बनाए रखेगा, जिससे कि इंजन ऑयल की ही मदद से ही हमारा जो ऑयल का कंप्रेशर है वो भी मेंटेन एयर कंप्रेशन जो होता है वो भी मेंटेन किया जाता है। तो इस प्रॉपर्टी के कारण ही हम इंजन ऑयल में कंप्रेशन मेंटेन रखते हैं। और अगर ये प्रॉपर्टी अगर नहीं रहेगी तो क्या होगा, ऑयल जल्दी इसमें जो सरफेस है इसमें चिपकेगा नहीं और जल्दी से जल्दी वो ड्रेन होके हमारा इंजन कंपार्टमेंट में ऑयल चैम्बर कंपार्टमेंट में आ जाएगा, जिससे कि हमारी जो इन दोनों की साइड वाल्व है उसमें वियर एंड टियर ज़्यादा होने लगेगा। तो ये एक तरह से एडिसिवनेस प्रॉपर्टी होती है। और न्यूट्रलाइजेशन नंबर जो होता है, न्यूट्रलाइजेशन नंबर जो है एक तरह से इसे एसिड नंबर भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, हम इंजन ऑयल का जो होगा उसका 1 मिलीग्राम हम लेंगे और उसमें पोटेशियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होगा KOH उसको मिलाएंगे और उसके बाद उसे न्यूट्रलाइज करेंगे। तो जितना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा ज़रूरत होगी वो उस इंजन ऑयल की होगी न्यूट्रलाइजेशन नंबर। तो जब अगर न्यूट्रलाइजेशन नंबर बढ़ने लगेगा किसी भी इंजन ऑयल का, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि स्लज और एसिड जो होगा हमारा ज़्यादा बनने लगेगा इंजन ऑयल में और उसकी प्रॉपर्टी कम होने लगेगी। तो ज़्यादा समय तक अगर हम इंजन ऑयल को बदलते नहीं हैं तो उसका न्यूट्रलाइजेशन नंबर उसका बढ़ने लगता है। तो जैसे कस्टमर कभी कभी पूछते हैं कि इंजन ऑयल कब हमें बदलना चाहिए, तो उसका टाइम के साथ उसका प्रॉपर्टी जो होती है वो चेंज होने लगती है। तो अलग अलग कंपनियां जो हैं वो रिकमेंड करती हैं टाइम पीरियड कि इतने समय तक हमें इंजन ऑयल को चलाना चाहिए। अगर ज़्यादा समय तक चलाते हैं तो उससे क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन नंबर ख़राब होगा और आपका इंजन ऑयल ख़राब होने लगेगा, जिससे कि आपका इंजन पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आपको मैं फ़ोटो भी कुछ इसमें ऐड करूँगा, जिससे कि गंदगी जब बहुत समय तक अगर हम इंजन ऑयल चेंज नहीं करते हैं तो इंजन में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये भी मैंने फ़ोटो में भी डाल दूँगा। अब मेनली आप जानते हैं कि इंजन ऑयल हमारा 3 टाइप का मिलता है मार्केट में। पहला क्या है, मिनरल ऑयल, दूसरा है सेमी सिंथेटिक ऑयल और तीसरा है सिंथेटिक ऑयल। तो आप मार्केट में जैसे जाएंगे तो वहाँ पे लोग आपसे पूछेंगे कि कौन सा ऑयल लेंगे, सेमी सिंथेटिक ऑयल लेंगे, सिंथेटिक ऑयल लेंगे या फिर मिनरल ऑयल लेंगे। तो ये तीनों ही ग्रेड वाइज आते हैं, 5W30, ये तीनों ही मिल सकते हैं आपको। तो अब कैसे पता चलेगा ये सिंथेटिक ऑयल है, सेमी सिंथेटिक ऑयल है या फिर फुल्ली सिंथेटिक ऑयल है? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको डिब्बे में लिखा भी रहेगा कि ये कैसा ऑयल है, सिंथेटिक ऑयल है, सेमी सिंथेटिक ऑयल है या मिनरल ऑयल है। क्योंकि जैसा ऑयल रहेगा उसमें उसकी प्रॉपर्टी और ज़्यादा उसमें ऐड की जाती है। जैसे सिंथेटिक ऑयल जो होता है, सिंथेटिक ऑयल में उसका प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा एडवांस कर दी जाती है। उसमें एंटी कोरोजन केमिकल, कूलिंग केमिकल और डिटर्जेंट और जैसे कि आपका कैटालिटिक कन्वर्टर से रिलेटेड जो भी एडिशनल मटेरियल केमिकल होते हैं, ये सारी चीज़ें ऐड की जाती है। और फ्यूल इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं। बहुत सारे चीज़ केमिकल इसके कंपोनेंट ऐड किए जाते हैं सिंथेटिक ऑयल में, इसीलिए वो सिंथेटिक ऑयल हमारा महंगा होता है। और मिनरल ऑयल जो होता है वो क्रूड ऑयल को रिफाइनरी करते हैं, तो उसके बाद जो हमारा ऑयल निकलता है वो मिनरल ऑयल होता है।
में कुछ परसेंट हम सिंथेटिक ऑयल मिला देते हैं मिनरल ऑयल में, तो उससे वो हमारा सेमी सिंथेटिक ऑयल बन जाता है। मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक ऑयल एंड मिनरल ऑयल से ही सेमी सिंथेटिक ऑयल बनता है। और फुल्ली सिंथेटिक ऑयल में कोई भी मिनरल ऑयल उसमें नहीं रहता, उसमें वो फुल्ली मैन मेड होता है सिंथेटिक ऑयल। तो जो हमारा इंजन ऑयल है, इसको हमने 2 टाइप से क्लासिफाइड किया जा सकता है। पहला है SAE नंबर और दूसरा है API नंबर। SAE नंबर होता है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, और होता है API जो होता है वो अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट होता है। और जैसे कि आप देखते हैं, जब भी इंजन ऑयल लेंगे तो आपको वहाँ पे SAE 30, SAE 20 या फिर 5W30 इस तरह करके लिखा हुआ मिलेगा इंजन ऑयल। तो इंजन ऑयल जैसे हम लेने भी जाते हैं तो इस तरह बोलते हैं 5W30 इंजन ऑयल दे दो या फिर 15W40 इंजन ऑयल दे दो। तो इस तरह से इंजन ऑयल हमें मिलता है। और API नंबर से रिलेटेड अगर मैं बताऊं तो आपको पेट्रोल, P से पेट्रोल हो गया। पेट्रोल के लिए आपको इस समय जो मार्केट में मिलेगा SN करके मिलेगा, और SM करके मिलेगा, SL करके मिलेगा, और SJ करके अगर आपको डिब्बे में ये मिलता है तो आप पेट्रोल वाले इंजन में वो ऑयल डाल सकते हैं। बाकी रिकमेंडेड जो भी ग्रेड होगा आपको बोला गया है कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो उस ग्रेड का ही आपको इंजन ऑयल डालना है। और डीजल गाड़ी के लिए क्या हो जाता है, इस समय लेटेस्ट जो चल रहा है CJ4, उसके बाद है CI4 और CH4। ये जो है 3, ये डीजल के लिए चलेगा और ये चलेगा पेट्रोल के लिए। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑटो पार्ट्स इन्फो। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जैसे 5W30 और 5W50 इस तरह से, मतलब इसका मतलब क्या होता है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑटो पार्ट्स इन्फो।